कल वाली क्लास सभी लोगों ने कर ली थी? ओके, ग्रेट. सो इन दी ट्रस्ट वी हैव लर्न इन लास्ट क्लास क्या क्या पढ़ लिया है. ट्रस्ट में हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन कर ली, देन अजम्पशंस कर लिए हमने. अजम्पशंस, देन वी हैव डन टाइप्स ऑफ ट्रस्ट. टाइप्स ऑफ ट्रस्ट, और फिर उसने हमने उसके अंदर स्टेबिलिटी, कैसा ट्रस्ट है, स्टेबल है अनस्टेबल है, उसको चेक करना सीख लिया विद द हेल्प ऑफ रिलेशन m इक्वल्स टू 2j-3. ठीक है. तो ट्रस्ट की स्टेबिलिटी परफेक्ट है नहीं है वो भी हमने चेक करना सीख लिया. सो दिस इज वी हैव डन टिल नाउ. ओके. तो बात क्या हुई थी? बात हुई है टिल नाउ कि ट्रसेस आर यूज्ड टू कैरी लोड्स, है ना. ट्रस पर जब भी हम कोई लोड अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई क्या करते हैं उस पर, उसको हम लोग लोड बोलेंगे. वी विल अप्लाई द लोड्स ऑन द ट्रस. ओके. और हम फाइंड क्या करेंगे उसमें, एंड वी हैव टू फाइंड द फोर्सेस इंड्यूस्ड इन द मेंबर्स. फोर्सेस इंड्यूस्ड इन द मेंबर्स. ओके, इन द मेंबर्स. ये अपना पर्पज है. तो हम एक अंदाजा लगा लेंगे कि मेंबर्स में कितना कितना फोर्स इंड्यूस करेगा. एग्जैक्ट फोर्स हम पता नहीं कर सकते. एग्जैक्ट फोर्स क्यों नहीं पता कर सकते? क्योंकि हम अजम्पशंस के साथ किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. वी सॉल्व विद व्हाट? अजम्पशंस. तो हम अजम्पशंस के साथ हम फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू, अगर रियल सिचुएशन में कहीं ट्रस्ट लगा है प्रैक्टिकली, तो हम एग्जैक्ट फोर्स की वैल्यू नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि हम अजम्पशन के साथ करेंगे. मेंबर्स का वेट नेग्लेक्ट कर देंगे, फ्रिक्शन नेग्लेक्ट कर देंगे. ठीक है, बहुत सारी चीज. कोई अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है तो उसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे. तो एग्जैक्ट फोर्सेस एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल. एग्जैक्ट फोर्स एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, एग्जैक्ट फोर्स एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल. तो होगा क्या? हम उसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोर्सेस पता करते हैं. वी विल फाइंड व्हाट? अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फोर्सेस. अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फोर्सेस. अब जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोर्सेस मिल जाएगा, तब हम क्या करेंगे? डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे. हमें ट्रस का डिज़ाइन भी करना है, तो डिज़ाइन में हमें उसके सारे मेंबर्स बनाने हैं. मान लो मेरे सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो सर्कुलर हैं या रेक्टेंगुलर बार हैं, तो उनका जो भी क्रॉस सेक्शन होगा तो हम उनका डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे. और डिज़ाइन जब भी कोई मेंबर करते हैं तो वो हम लोग जो मैकेनिकल वाले हैं वो किसमें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? मशीन डिज़ाइन. ठीक है, दैट विल बी इन मशीन डिज़ाइन. तो डिज़ाइन में एक चीज़ आपने बहुत सुनी होगी, क्या? फैक्टर ऑफ सेफ्टी. सुना है कि नहीं सुना है? डिज़ाइन में क्या यूज़ होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी. ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ होता है. तो मान लीजिए कोई हमारा जनरल सा ट्रस है, इस तरीके से है. ये मेरा कोई जनरल ट्रस है. ठीक है, तो उसकी एग्जैक्ट फोर्स की कैलकुलेशन तो मैं नहीं कर सकता, बट मुझे एक अप्रॉक्सीमेट फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी. क्या पता चल जाएगा? अप्रॉक्सीमेट फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी कि इतना फोर्स लगना चाहिए, इतना फोर्स इंड्यूस होगा इन मेंबर्स में. मान लो मैं लोड यहाँ कुछ लगाता हूँ 1000 न्यूटन. 1000 न्यूटन, और मुझे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पता चल गई. ये जो मेंबर ए बी है, लेट से ए बी मेंबर है, इसमें जो फोर्स इंड्यूस कर रहा है एफ ए बी, उसकी मुझे एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर दी मैंने. लेट से एफ ए बी का वैल्यू कितना आ रहा है? लेट से एफ ए बी का वैल्यू आ रहा है हमारा फोर्स इंड्यूस करके 100 न्यूटन. ओके, मान लेते हैं कि इतना वैल्यू आ गया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गया. तो अब जो मेंबर होगा, जो मेरा मेंबर होगा एफ ए बी मेंबर, इस तरीके से होगा. अगर मैं इसे एक सर्कुलर मेंबर की तरह मानता हूँ, मान लो ये मेरे एक सर्कुलर मेंबर की तरह होगा,
तो हम क्या करेंगे, मेरा अगर मटेरियल मेरा सेलेक्ट हो गया, फर्स्ट वी विल सेलेक्ट व्हाट, मटेरियल। मटेरियल सेलेक्ट करेंगे हम एक, उस मटेरियल का हमको यील्ड स्ट्रेंथ पता होगा, हमको उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता होगी, हमको उसकी शियर स्ट्रेंथ पता होगी। ये कैसे पता करते हैं, अभी हम लोग सोम में चले गए, ये कैसे पता करते हैं, यूटीएम मशीन और ये सारे टेस्ट वगैरह करके। भाई टेस्टिंग से हमें हर मटेरियल का ये मटेरियल प्रॉपर्टीज पता रहती हैं, ठीक है। ये वैल्यूज हमको पता रहती हैं और ये भी फिक्स रहेंगी क्या, हम हमेशा, मान लो मैंने एक माइल्ड स्टील मटेरियल सेलेक्ट कर लिया, माइल्ड स्टील कर लिया मैंने सेलेक्ट, जिसके लिए लेट से मेरा यील्ड स्ट्रेंथ जो है, लेट से मैं कह रहा हूँ कि 300 मेगा पास्कल, इतना स्ट्रेस ये झेल सकता है, ठीक। लेकिन वो परफेक्ट माइल्ड स्टील के लिए होगा। लेकिन क्या कभी प्योर माइल्ड स्टील आप कभी बना सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, प्योर माइल्ड स्टील मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता। प्योर माइल्ड स्टील का मतलब, माइल्ड स्टील भी कब बनता है, जब आप आयरन में कार्बन परसेंटेज को वेरी करते हो। अभी अपना मटेरियल साइंस स्टार्ट हो गया, देखो सारे सब्जेक्ट कनेक्टेड रहते हैं। तो कार्बन परसेंटेज, अब क्या कार्बन परसेंटेज कभी एग्जैक्ट फिक्स कर पाओगे कि मैंने इतना ही कार्बन परसेंटेज डालना है, नहीं। इसका मतलब आप मटेरियल को पूरी तरह फिक्स नहीं कर सकते, कुछ अनसर्टेनिटी मटेरियल के की वजह से रहेगी। तो देर विल बी ऑलवेज फ्यू अनसर्टेनिटी अबाउट द मटेरियल, अनसर्टेनिटी अबाउट द मटेरियल। और कुछ आपकी अनसर्टेनिटी किसकी वजह से होगी, अबाउट द लोड। लोड भी क्या एग्जैक्ट बोल सकते हो कि मैंने 1000 लोड ही लगा के रखना है हर समय, नो। दूसरी अनसर्टेनिटी होती है लोड की वजह से, दूसरी अनसर्टेनिटी होती है लोड की वजह से, ठीक है। एक ये अनसर्टेनिटी, लोड की अनसर्टेनिटी, और दूसरी मटेरियल की अनसर्टेनिटी। मटेरियल में भी डिफेक्ट रहते हैं अंदर, है ना, कहीं ब्लो होल है, दूसरा कोई मटेरियल इम्प्योरिटी है। तो ये दो अनसर्टेनिटी हो गई। तीसरी अनसर्टेनिटी क्या होती है, डायमेंशन की अनसर्टेनिटी, कि मान लो मुझे पता चल गया इस पे 100 न्यूटन फोर्स लगेगा, मान लो टेंसाइल इसमें फोर्स पैदा हो रहा है 100 न्यूटन, तो मैं इसका डायमीटर जो है वो 100 न्यूटन से के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। मैं इस, ये फोर्स इंड्यूस हो रहा है तो हम इसका डाया, इसका डिजाइन करेंगे। मैं ऐसा डाया लूंगा, ऐसा डाया मतलब ऐसा एरिया बन जाएगा इसका क्रॉस सेक्शन, कि मेरा जो एफ अपॉन ए है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 300 मेगा पास्कल रहना चाहिए, है ना। कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ, मैं एक अंदाजे से लिख रहा हूँ सब कुछ यहाँ। सो यहाँ पर मान लो ये मेरा लेस देन इक्वल टू, देन हमारा डिजाइन कैसा होगा, सेफ होगा, वो मटेरियल फेल नहीं करेगा, ठीक है। तो ना हम एग्जैक्ट कभी डायमीटर प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, कभी मान लो यहाँ से मैंने डायमीटर कैलकुलेट किया, यहाँ से मैंने डायमीटर कैलकुलेट किया एंड माई रिक्वायर्ड डायमीटर आया 30 mm। क्या हम सारे के सारे मेंबर जो प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्या एग्जैक्ट 30 का भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, नो। तो नेक्स्ट अनसर्टेनिटी अबाउट डायमेंशन होती है, नेक्स्ट अनसर्टेनिटी अबाउट डायमेंशंस होती है। अब वहाँ मेजरमेंट मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट पहुंच जाता है, ठीक है। वो पढ़ते हो कि कभी भी हम अन एग्जैक्ट डायमेंशन प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। तो एक मटेरियल की अनसर्टेनिटी, दूसरी लोड की अनसर्टेनिटी, और तीसरी इसकी डायमेंशन की अनसर्टेनिटी होती है। इसलिए क्या यूज किया जाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हो। क्या यूज करते हो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हो। तुम जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोर्स हमें हमें पता चल जाएगी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के देन वी यूज द, देन वी यूज द डिजाइन ऑफ द मेंबर, then we use the design of the member, yes or no? So this is, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है हमारा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस जो वो वियर कर सकता है, जैसे कि मान लो यील्ड स्ट्रेंथ है उसकी, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ है 300, और तुमने जो अप्लाई की है स्ट्रेस वो है मान लो 100 ओनली, तो वो झेल कितना सकता है, मान लो 300 मेगा पास्कल, और तुम्हारा जो लगाया हुआ स्ट्रेस है वो मान लो है सिर्फ 100 मेगा पास्कल, ठीक है। तो दिस अपॉन दिस ये होता है झेल कितना सकता है, ये अपने अप्लाई कितना किया है। तो कितना आ गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यहाँ 3 आ गया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डिजाइन सेफ होगा, मोर सेफ होगा डिजाइन, मोर सेफ इज द डिजाइन। तो यहाँ फोर्स की वैल्यू एक
अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोर्स पता कर लेंगे, ठीक है। उस हिसाब से हमारा डायमीटर अगर रिक्वायर्ड हो रहा है कितना 30 mm, तो हम मेंबर कितने का बनाएंगे, 30 से ज्यादा का बनाएंगे। वी विल प्रोड्यूस द मेंबर विथ मोर डाया देन द 30 mm, ठीक है, क्योंकि हमने मेंबर्स का वेट नेग्लेक्ट कर दिया, बहुत कुछ नेग्लेक्ट कर दिया। ये जो हम डिजाइन करेंगे वो डाया 30 से ज्यादा। अब जितना ज्यादा का करते जाओ, 50 का बना दोगे तो वो ज्यादा सेफ रहेगा, 60 का बना दोगे और ज्यादा सेफ रहेगा, लेकिन फिर उसका सेल्फ वेट बढ़ता जाएगा और कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो सेल्फ वेट को भी ध्यान में रखना है कि इतना भारी ट्रस ना हो जाए कि लगाना इसको टीन में था ऊपर रूफ में, वो उस पे तो टिका नहीं, वो पूरा का पूरा खुद ही गिर गिर गया, है ना। सेल्फ वेट को ध्यान में रखना है, फिर उसकी कॉस्टिंग भी ध्यान में रखनी है। इस तरीके से बनाया जाता है। सारी कहानी समझ आ गई? तो यहाँ मैकेनिक्स में हम लोग सिंपल चीज पढ़ेंगे कि भाई इसको ध्यान में रखते हुए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हम उसकी डिजाइनिंग फिर मशीन डिजाइन वाले के पास भेज देंगे, वो अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा हुआ के और चेक कर लेगा, ठीक है। सो दिस इज, तो अब हमारा एम क्या है, यहाँ देखो, हम लोड लगाते हैं, दिस इज योर लोड, और हमारे फोर्स इंड्यूस करते हैं। हम इसे फोर्स कहना पसंद करेंगे, उसे लोड कहना है, दोनों ही फोर्स, ठीक है। तो फोर्स इंड्यूस करेंगे, तो कैसे ये वैल्यू पता की जाए कि किस मेंबर में कितना फोर्स इंड्यूस करेगा। तो उनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम उन मेंबर को उसी के हिसाब से डिजाइन कर देंगे कि किस मेंबर को कितना मोटा पतला क्या डाया बनाना है, या सुनो। तो अप्रोक्सीमेट आइडिया फॉर द डिजाइनिंग ऑफ ट्रस लग जाता है हमको। अब हमारा एम क्या है, फोर्स पता करना मेंबर के अंदर। तो मेंबर के अंदर फोर्स पता करने के अपने पास कितने मेथड है भाई, कितने मेथड है भाई, दो मेथड है। There are two methods to find the value of induced forces. Two methods. कौन कौन से मेथड है? पहला जॉइंट मेथड, पहला कौन सा है, जॉइंट मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, सेक्शन मेथड। तो अपन दोनों करेंगे, डिटेल में करेंगे, अच्छे से सीखेंगे समझेंगे, ओके। सेक्शन मेथड, तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जॉइंट मेथड, पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जॉइंट मेथड। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, बोलो। हम्म, शुभम, शुभम क्या कह रहे हैं, क्या डाउट हो गया भाई आपको? गेट प्लस एसी के लिए आपसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है बेसिक से, सर आप पढ़ा चुके हैं पूरा फ्री कोर्स से, उससे हो जाएगा क्या? नहीं देखो, फ्री कोर्सेस मैंने आपको कहा है, यहाँ एक ओवरऑल आइडिया मिलता है आपको। इफ यू वांट टू रियली ज्वाइन देन यू शुड गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। आपको सारे ही सब्जेक्ट नीट एंड क्लीन मैनर में पूरा पूरा मिलते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे आपको पूरा फ्री प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता। यू कैन थिंक इट इज ऑब्वियस थिंग, ओके, then how an organization will run and how they will pay all the fees and everything, salaries, okay। so still यहाँ क्या है, प्रोसीजर इस तरीके का है कि few percentage, let's say 20-25% जो चीज़ें हैं उनको फ्री रखा गया है, सो दैट कि किसी को अगर उन चीज़ों में दिक्कत हो तो वो सीख सकें, समझ सकें। बट कंप्लीट कोर्स फ्री नहीं किया जा सकता है, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, है ना। तो टिल नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको अगर कोर्स करना है तो आपको पूरा सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, दैट इज़ दी ओनली ऑप्शन, ओके। ठीक है, चलिए, तो मैं स्टार्ट करूँ फिर। डिफरेंस बिटवीन ट्रस एंड फ्रेम, जब फ्रेम पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा वो, ओके। हम्म, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ डिस्कस करते हैं ना, फिर वो मिक्स हो जाता है, और वही मिक्स वेज पुलाव आपके दिमाग में बना हुआ है। मैकेनिक्स सबने पढ़ा होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स नहीं पढ़ा होगा, लेकिन सारा आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाती है। वो खिचड़ी ही नहीं बनानी है, वन बाय वन टॉपिक डिस्कस करना है। तो पहला मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जॉइंट मेथड।
जॉइंट मेथड. ओके, जॉइंट मेथड किसके लिए है सबसे पहली बात तो. ठीक है. हम्म. ओके, तो जॉइंट मेथड किसके लिए है? टू फाइंड द अननोन फोर्सेस इंड्यूस इन द मेंबर. टू फाइंड द unknown forces, unknown induced forces in the members, in the members. अब ये मेथड जनरली लगाते कब हैं? मेथड जनरली लगाते कब हैं? तो ये मेथड जनरली तब लगाते हैं, इट इज जनरली अप्लाइड, इट इज generally applied when forces are required, forces are required or asked in many members or all members, in many members or all members of the trust. तो जब बहुत सारे मेंबर्स या सारे मेंबर्स में पूछे सपोज, तब हम जनरली ये वाला मेथड लगाएंगे. कौन सा? जॉइंट मेथड लगाएंगे. ठीक है. तो जॉइंट मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं, आप तब जनरली अप्लाई करेंगे, वो तो क्वेश्चन देख के हम लोग प्रैक्टिस से समझ जाएंगे कि कब जॉइंट मेथड जल्दी आपको रिजल्ट दे देगा, कब सेक्शन मेथड आपको जल्दी रिजल्ट दे देगा. बट जनरली कब अप्लाई किया जाएगा? ये जब सारे मेंबर या कई सारे मेंबर्स में फोर्स पूछा जाए, तब जॉइंट मेथड लगाना आपका बेहतर होता है. ओके. अब जैसे कोई सिंपल सा मैं ट्रस बनाऊं, जिसमें मैंने यही ट्रस बनाया पहला वाला, जिसमें सिर्फ 3 मेंबर है, ओनली 3 मेंबर्स आर देयर, और मैंने यहाँ लोड लगा दिया लाइक दिस. ठीक. अब जरा बताओ, क्या यहाँ पर फील कर सकते हो कि ये जो मेंबर्स हैं उनमें कैसा फोर्स इंड्यूस कर रहा होगा? बताओ. कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर हैं. ठीक है. नंबर ऑफ मेंबर्स आर 3, ए बी बी सी एंड सी ए. ए बी मेंबर बताओ कैसा फोर्स इंड्यूस कर रहा होगा, क्या फील कर सकते हो? कंप्रेशन और टेंशन. बताओ, फिगर देख के बताओ. छोटा ट्रस है, क्या आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं? एक्सियल होगा, बट टेंशन या कंप्रेशन? ए बी बी सी सी ए. ए बी में कैसा होगा? कंप्रेशन. फील कर पा रहे हैं? बी सी में कैसा होगा बोलो? कंप्रेशन. फील कर पा रहे हैं? वेरी गुड. और सी ए में कैसा होगा? सी ए बोलो. सी ए. सी ए में कैसा फोर्स होगा? टेंशन. फील कर पा रहे हो? तो यहाँ ये सिंपल ट्रस है दरअसल, ये छोटा सा ट्रस दिया हुआ है आपको. तो इस छोटे से ट्रस में आप इजीली प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि ए बी कंप्रेशन है, बी सी कंप्रेशन है और सी ए टेंशन में है. फील कर पा रहे हो आप यहाँ पर? इसको दबाओगे तो ये एंगल जो होगा थीटा, ये इंक्रीज करना चाहेगा. दिस एंगल विल ट्राई टू एक्सपेंड लाइक दिस. तो ये इधर जाना चाहेगा. ठीक है. ये दोनों कंप्रेस हो रहे हैं और ये सपोर्ट रोलर है, ये इधर भागना चाहेगा, तो इसमें टेंशन आ जाएगा. दिस मेंबर विल हैव टेंशन. लेकिन लेकिन ये तो बहुत सिंपल ट्रेस है. ठीक है. एसी में टेंशन समझ नहीं आया? ये रोलर सपोर्ट है ना, ये एंगल खुलना चाहेगा तो ये इधर भागना चाहेगा, तो ये खींचेगा ना. इस मेंबर विल ट्राई टू एक्सपेंड, तो इसमें टेंशन होगा. ठीक है. कुछ लोग यहाँ भी फील नहीं कर पा रहे होंगे, बट इट इज क्वाइट इजी कि आप यहाँ फील कर पाएं.
लेकिन जब ट्रस्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे दिया जाए आपको, तब वहाँ आप फील कर पाओगे क्या कि किस मेंबर में कंप्रेशन होगा, किस में टेंशन होगा। बहुत सारे मेंबर लगा दूं 15-20, तो फिर आप वो अंदाजा नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट गेस, कैन नॉट प्रिडिक्ट कि किस मेंबर में कैसा होगा फोर्स, टेंशन या कंप्रेशन। तो एनालिसिस कैसे की जाए, एनालिसिस कैसे की जाए, तो उसका जुगाड़ क्या है, उसका जुगाड़ क्या है कि अज्यूम ऑल मेंबर्स इन टेंशन, अज्यूम ऑल मेंबर्स इन टेंशन। टेंशन में मान लो सबको, ठीक है, और उसको सॉल्व करो, एंड सॉल्व इट, सॉल्व करो। और जो सॉल्व करोगे तो अगर उसमें मेंबर में फोर्स जो है वो निगेटिव मिल जाए, ए बी मेंबर में फोर्स अगर नेगेटिव मिल जाए तो कैसा हुआ, कंप्रेशन, ठीक है। और अगर एसी मेंबर में फोर्स पॉजिटिव मिल जाए तो मतलब हमारी मानी हुई बात सही हो गई, तो कैसा होगा, टेंशन। तो कंप्रे निगेटिव जैसी वैल्यू मिली हम समझ जाएंगे वो मेंबर कंप्रेशन में है, और पॉजिटिव मिलेगी हम समझ जाएंगे वो मेंबर टेंशन में है। तो हमारा जुगाड़ क्या हुआ कि हम सबको ही टेंशन में मान के चलें। अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो अच्छी बात है, नेगेटिव आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे वो मेंबर कंप्रेशन में होगा। इतनी बात समझ आई। तो इसी हिसाब से हम इसका एक जनरल प्रोसीजर बनाते हैं, इसका एक जनरल प्रोसीजर है सॉल्व करने का। उसी प्रोसीजर से सॉल्व करोगे तभी हमारे फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हमको सही सही समझ आएगी, ठीक है ना। तो देर इज ए सर्टेन प्रोसीजर, क्योंकि आप यहाँ प्रोडिक्ट नहीं कर सकते कौन सा मेंबर टेंशन और कंप्रेशन में होगा। तो हम उसी प्रोसीजर से जाएंगे और हमारे सारे वैल्यू मिल जाएंगे। प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है ड्रॉ एफ बी डी ऑफ होल ट्रस, पूरे ट्रस का एफ बी डी बनाओगे। ड्रॉ एफ बी डी ऑफ होल ट्रस assuming assuming it as a rigid structure, रिजिड स्ट्रक्चर, तो पूरा एक रिजिड बॉडी की तरह होगा, है ना। एंड टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, एंड टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस अप्लाई थ्री इक्वेशंस। थ्री इक्वेशन क्या क्या है हमारी, समेशन एफ एक्स जीरो, समेशन एफ वाई जीरो, एंड समेशन मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट और एक्सिस जीरो। तो जब हम ये तीन इक्वेशन लगाएंगे तो हमारे सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो तीन इक्वेशन है तो हम कितने रिएक्शन पता कर सकते हैं, तो मैक्सिमम थ्री रिएक्शन हम यहाँ पता कर सकते हैं। ये सुनो, मैक्सिमम थ्री रिएक्शंस कैन बी सॉल्व। तीन से ज्यादा रिएक्शन होंगे तो सॉल्व हो पाएगा क्या, नो। इक्वेशन तीन है तो अननोन तीन ही तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इक्वेशन तीन है तो अननोन तीन ही सॉल्व कर सकते हो। तो मैक्सिमम रिएक्शंस कितने होने चाहिए, थ्री। मैक्सिमम थ्री रिएक्शन ही आप सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए ट्रस में देखो हमेशा एक तरफ हिंज बनाया जाता है। हिंज पे कितने रिएक्शन हो सकते हैं, बताया था एक दिन, सपोर्ट पढ़ाया था। दो रिएक्शन हो सकते हैं, जानते हो ना। और दूसरी तरफ कैसा है, रोलर, तो रोलर पे कितना रिएक्शन हो सकता है, एक रिएक्शन हो सकता है। तो हिंज पे दो रिएक्शन हो सकते हैं, रोलर पर एक रिएक्शन हो सकता है। तो हिंज पर दो हो सकते हैं, ए एक्स एंड ए वाई, डायरेक्शन कुछ भी मान सकते हो। और यहाँ एक ही होगा ए सी वाई, ठीक। तो मैक्सिमम तीन रिएक्शन ही होने चाहिए अननोन, तीन से ज़्यादा सॉल्व ही नहीं होंगे, तीन से ज़्यादा सॉल्व ही नहीं होंगे। अगर मैं इधर भी हिंज कर देता तो चार रिएक्शन बन जाते ना, इधर भी हिंज कर देता तो चार रिएक्शन बन जाते, तो सॉल्व कर पाते क्या तीन इक्वेशन से, नहीं। तो कैसा बन जाता ये, कैसा बन जाता, बोलो। जब सॉल्व ही नहीं हो पाता तो कैसा बन जाता, क्या बोलते हैं उसको, इनडिटर्मिनेट। वेरी गुड।
अगर हमारे नंबर ऑफ नॉन जो होते हैं वो अगर मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशन हो जाए, नंबर ऑफ इक्वेशंस हो जाए, तो वो हमारा क्या बन जाता है, इनडिटर्मिनेट बन जाता है। उसको पता नहीं कर सकते, इनडिटर्मिनेट मतलब जिसको फाइंड नहीं कर सकते, इनडिटर्मिनेट बन जाएगा, इनडिटर्मिनेट। बात समझ आई? वेरी गुड। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो मैक्सिमम हमको तीन ही रखने होते हैं, इसलिए एक तरफ हिंज, एक तरफ क्या रखा जाएगा, रोलर। दोनों हिंज नहीं कर सकते। हाँ, दो रोलर दे सकता है किसी में, अगर क्वेश्चन में किसी में दो रोलर दे दे कोई समस्या नहीं। जैसे इसी क्वेश्चन में और लोड वर्टिकल है, प्योर वर्टिकल लोड लगाया है, तो दोनों साइड रोलर भी लगा दूं तो काम चल जाएगा ना? बोलो, इधर भी रोलर इधर भी रोलर, तब भी तो रेस्ट में रहेगा ये। यहाँ अगर ए एक्स होता भी, इसकी वैल्यू पता करते तो कितनी आती, जीरो, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई लोड नहीं है, जीरो आती। ये सुनो, तो फॉर द गिवन लोड यहाँ रोलर भी लगा दोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन लोड तो किसी डायरेक्शन में लग सकता है, बताया मैंने आपको। किसी ने आके इधर लोड लगा दिया कहीं, तो हवा चलने लगी तो तुम्हारा ब्रिज पता चला खुद ही धीरे धीरे नदी को पार कर गया है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तुम्हारा ब्रिज खुद ही चलने लग जाए एकदम से। तो दोनों तरफ रोलर इसलिए नहीं लगाते हैं। अच्छा, एक वजह और होती है प्रैक्टिकली, एक तरफ हिंज एक तरफ ये रोलर लगाने की। वो कौन बताएगा? एक तो मैंने बता दी वजह कि तीन अननोन सॉल्व करने हैं। दूसरी कोई बताओ प्रैक्टिकल रीजन, एक तरफ, दूसरा कोई प्रैक्टिकल रीजन बताओ इसकी वजह से एक तरफ रोलर सपोर्ट रखा जाता है। बोलो, वाई वन साइड रोलर, वाई वन साइड रोलर सपोर्ट इज देयर? बोलो, क्यों रखा जाता है? हाँ, एक्सपेंशन, शाबाश, शाबाश। तो जो हमारे ये ब्रिज वगैरह बने होते हैं, मान लो कोई ब्रिज ही है तुम्हारा, मेटल का ब्रिज है, तो वो मेटल का होगा। तो मेटल का होते हैं मेंबर्स, मेंबर्स किसके होते हैं, मेटल के बने होते हैं। तो मेटल डे में क्या होगा, डे में गर्मी पड़ेगी, सन होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। और नाइट में क्या होगा, ठंडक हो गई, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो बार बार जब उसमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसके अंदर जो भी क्रैक होगा, इंटरनल क्रैक्स हमेशा मौजूद होते हैं, डिफेक्ट। इंटरनल क्रैक्स हमेशा वो क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे। और अगर कोई क्रैक एक्सपेंड होके सरफेस पे पहुंच गया, कोई क्रैक एक्सपेंड होके सरफेस पे पहुंच जाए, जैसे ये मेंबर है, जैसे ये मेंबर है, ठीक है, इसमें क्रैक है, कोई क्रैक अंदर है ऐसे, ये मटेरियल में अंदर क्रैक पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये मान लो ऐसे एक्सपेंड होते 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 सरफेस तक पहुंच जाए, मतलब ये ऐसे बन जाए। अगर कैसे ये सरफेस तक पहुंच गया क्रैक, तब क्या होगा मालिक, जानते ही हो। अगर ये क्रैक सरफेस तक पहुंच गया ऐसे, ठीक है, और तुमने लोड लगाया इस पर, तो इसमें बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगी, ठीक है। या मैं कह दूं इस तरफ क्रैक कभी प्रोपगेट हो गया ऐसे, ऐसे क्रैक प्रोपगेट हो गया, बीच में ले लेता हूँ चलो इसको। मान लो यहाँ क्रैक प्रोपगेट हो गया तुम्हारा, और इस क्रैक प्रोपगेट में हुआ क्या, इधर तुम्हारा एक सपोर्ट, इधर तुम्हारा दूसरा सपोर्ट, इधर लग रहा है लोड, ऐसे लोड लगेगा और ये क्रैक अगर सरफेस पे पहुंच गया तो बेंडिंग का चांस है कैसे तुम्हारा, ऐसे। ये सुनो, क्या हुआ, यहाँ क्रैक की वजह से तुरंत क्या हो जाएगी, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, पढ़ते थे कि नहीं, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो स्ट्रेस तो है ही उसमें, उसका हो जाएगा कचूमर निकल जाएगा। क्लियर है? हम भले ही मेंबर को एक्सियली लोडेड मान रहे हैं, उसमें भी अगर हमारा क्रैक सरफेस तक पहुंच गया तो वो वहीं से क्या होगा,
टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे टेंसाइल है, अगर कोई क्रैक यहाँ सरफेस पे पहुंच गया तो उसका काम हो जाएगा। हेडिंग दी पॉइंट और नॉट, तो फेल कर जाएगा, मेंबर फेल हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एक तरफ उसको फ्री कर देते हैं। एक तरफ फ्री से मतलब रोलर लगा देते हैं, विच कैन एक्सपेंशन हो तो थोड़ा आगे चला जाए, कॉन्ट्रैक्शन हो तो थोड़ा पीछे आ जाए, तो क्रैक जो है वो एक्सपेंड ना कर पाए। ठीक है, तो ये दूसरा एक आपका प्रैक्टिकल रीजन हो गया इसके लिए। अब आओ, पहला हमारा स्टेप पूरा हुआ, दूसरा स्टेप पर आओ। दूसरा स्टेप क्या है, तो हम सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन पता कर लेंगे। स्टेप 2, assume all members in tension. Assume all members in tension and draw forces in them away from the joints. In them की जगह और अच्छे से बोलूं, draw forces on the joints. joint मेथड है ना, on the joints, that is away from the joint, away from the joint। ठीक है, तो जॉइंट से दूर करते हुए उसमें हम सब में फोर्स बना देंगे। उसके बाद सिलेक्ट ए जॉइंट, सिलेक्ट ए जॉइंट, ओके, विथ मैक्सिमम 2 अननोन फोर्सेस। कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 2 अननोन फोर्सेस होने चाहिए। ओके, मैक्सिमम 2 अननोन फोर्सेस एंड ड्रॉ इट्स एफबीडी, एंड ड्रॉ इट्स एफबीडी। इसका एफबीडी बनाओ। नेक्स्ट, फिर उसमें क्या करेंगे, अप्लाई टू इक्वेशन, वहां दो इक्वेशन लगाएंगे, समेशन एफ एक्स जीरो और समेशन एफ वाई जीरो, टू फाइंड अननोन फोर्स, टू फाइंड अननोन फोर्सेस। ठीक है, तो दो इक्वेशन लगा के कितने अननोन पता कर सकते हो, दो अननोन पता कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। ये सुनो, इसलिए मैक्सिमम 2 अननोन होने चाहिए। दो अननोन से ज्यादा अगर किसी जॉइंट पर हैं तो वो सॉल्व हो पाएगा क्या दो इक्वेशन से, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही जॉइंट को लोगे सबसे पहले, इस पे ज्यादा से ज्यादा दो अननोन फोर्स हो, जैसे मान लो 4 लग रहे हो तो 2 नॉन हो, 2 अननोन, 5 लग रहे हो तो 3 नॉन हो, 2 अननोन, तभी सॉल्व होगा। ठीक है, उसके बाद एक जॉइंट सेलेक्ट कर लिया, सॉल्व कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट जॉइंट ले लेंगे, तो क्या होगा, सिमिलरली सिलेक्ट नेक्स्ट जॉइंट, सिलेक्ट नेक्स्ट जॉइंट and so on and so on until all forces are known, until all forces are known। ठीक है, सब पे सॉल्व कर डालेंगे, सारे फोर्स मिल जाएंगे। एक जॉइंट फिर भी बचा रहता है, एक, जैसे मान लो 10 जॉइंट है तो 9 को सॉल्व करके तुम्हारे सारे फोर्स मिल जाएंगे। लास्ट जॉइंट पे क्या करेंगे, हम चेक कर सकते हैं, एट द लास्ट जॉइंट, एट द लास्ट जॉइंट वी कैन चेक, जो भी वैल्यू सॉल्व करी हैं उनको चेक कर सकते हो। दैट इज, वहाँ हम फाइंड करेंगे समेशन, यहाँ एफ एक्स एफ वाई को जीरो रख रहे थे हर जॉइंट पर, सारे जॉइंट पर फोर्स पता करना था, तो एफ एक्स एफ वाई को जीरो रख रहे थे। यहाँ हम एफ एक्स एफ वाई की वैल्यू चेक करेंगे कितनी आ रही है लास्ट जॉइंट पर, तो वो कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। अगर ये दोनों जीरो आ रहे हैं इसका मतलब हमने सही सॉल्व किया है, वी आर करेक्ट। तो लास्ट जॉइंट जो होता है वो अपनी मेहनत को चेक करने के लिए होता है, हमने जो सारे फोर्स 10 पता कर दिए वो सही भी हैं कि नहीं है। एट द लास्ट जॉइंट वी कैन चेक, दैट इज समेशन एफ एक्स एंड एफ वाई मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो, अगर हमने सही सॉल्व किया है।
ठीक, तभी पूरा ट्रस्ट स्टेबल रह पाएगा और तभी वो परफेक्ट ट्रस्ट कहलाएगा, तभी उसमें सारे मेंबर्स में फोर्स फाइंड कर पाओगे। इतनी कहानी समझ आई सबको कि नहीं? बोलो, इतनी कहानी चमकी कि नहीं? हम्म, कुछ लोग सो जाते हैं। हम्म, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, चमक गया, शाबाश। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ 1 मिनट में कि जो हमारा ट्रस है उस पर लोड लगा रहे हैं, तो सारे मेंबर्स में फोर्स पता करना है। फोर्स क्यों पता करना है? डिजाइन करने के लिए। तो हमें अप्रोक्सीमेट फोर्स पता चल जाता है, फिर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे चले जाते हैं, दूसरे इंजीनियर को दे देते हैं, बोले अब तुम सॉल्व करो। वो डिजाइनर है, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा लोगों के डायमेंशन सेट कर देगा मेंबर की, इतना इतना तगड़ा मेंबर बनाओ, अगर ऐसा ऐसा लोड लगा रहे हो तो इतना फोर्स इंड्यूस कर सकता है, तो इतना डायमेंशन होना चाहिए। कहानी खत्म। अब फोर्स उसने कैसे कैलकुलेट किए होंगे? पहले वाले ने दो मेथड हैं उसके पास, जॉइंट और सेक्शन। जॉइंट मेथड जनरली कब लगेगा? जब आपको फोर्स कई मेंबर्स में पूछे या ऑल मेंबर्स में पूछे, तो जॉइंट मेथड लगाओगे। तो यहाँ तरीका क्या है कि सबसे पहले एफबीडी बनाओ, स्टेप 1, 3 इक्वेशन लगाओ, नॉन सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू निकाल लो। इस सारे मेंबर को क्या करोगे? टेंशन में अज्यूम कर लेना। टेंशन में क्यों अज्यूम करना है? क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा टेंशन में है कौन सा कंप्रेशन में है, तो हम क्या करेंगे? सबको ही टेंशन मान लेंगे। पॉजिटिव आंसर आ गया मतलब अच्छी बात है, टेंशन ही है। नेगेटिव आ गया तो वो कंप्रेसिव मेंबर हो जाएगा। क्लियर? फिर एक एक करके जॉइंट सेलेक्ट करो। जॉइंट उसी को सबसे पहले सिलेक्ट करोगे जहां मैक्सिमम दो अननोन, उसके बाद ऐसे ही सेलेक्ट करते जाओ और लास्ट जॉइंट पर जाकर आप चेक कर लोगे मेरी मेहनत सफल हुई भी है या नहीं। ठीक, इतना। वेरी गुड। तो एक प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, उसको आप सॉल्व करके बताइए, सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। तो बेसिक प्रॉब्लम ही ले रहा हूं मैं। Smallest problem of only 3 members। ठीक है, पी लगा दिया 50 न्यूटन, ए बी सी, ये है 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर। ठीक, आपसे कह रहा है क्वेश्चन फाइंड फोर्स इन फोर्स इंड्यूस्ड इन ऑल मेंबर्स, फाइंड फोर्स इंड्यूस्ड इन ऑल मेंबर्स। ठीक है, तो कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करना है। जब भी ऑल मेंबर या मेनी मेंबर बोले तो हमें कौन सा मेथड लगाना चाहिए? ज़्यादातर किसको प्रेफर करना चाहिए? जॉइंट मेथड को प्रेफर करना चाहिए। तो यहाँ हम लोग जॉइंट मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, और स्टेप वाइज सॉल्यूशन इसका प्रोसीजर लगाएंगे। तो पहला स्टेप क्या है? ड्रॉ एफबीडी ऑफ होल ट्रस। एफबीडी होल ट्रस का बना लोगे, कैसे बनाएंगे? सपोर्ट हटा देंगे, मेरे पास फैसिलिटी है, आप दोबारा बनाओ अपनी कॉपी पे, अलग से बनाना है। सपोर्ट हटा देंगे और क्या लगा देंगे? सपोर्ट रिएक्शन। ये डॉलर था, एक सपोर्ट रिएक्शन आ सकता है, ये हिंज है, या दो सपोर्ट रिएक्शन आ सकते हैं।
like this. So ay and ax and cy लग गया. दिस इज योर पॉइंट ए. अभी कह रहा है ये पूरा ट्रस कैसे रिजिड बॉडी की तरह एक्ट करेगा, रिजिड स्ट्रक्चर की तरह एक्ट करेगा, तो वो तुम पहले ही चेक कर सकते हो. ये परफेक्ट ट्रस है कि नहीं है. ट्रस को सॉल्व करने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए सिर्फ परफेक्ट ट्रस को ही सॉल्व किया जा सकता है. ये सॉल्व कर सकते हो, कर चुके हैं ना हम लोग पिछले क्लास में. m इक्वल्स टू 3 था और 2 इंटू जॉइंट इक्वल टू भी 3 था, तो 2j-3, तो 3 इक्वल टू 3 मिल जाएगा. तो ये परफेक्ट ट्रस है कि नहीं है, तभी सॉल्व होगा. कभी कभी बहुत सारे लोग उल्टे सीधे क्वेश्चन पता नहीं कहाँ रद्दी बुक में होते हैं, वो भेजते रहते हैं. वो ट्रस ही परफेक्ट नहीं होता है, अपना भी टाइम खराब करते हैं, हमारा भी टाइम खराब करते हैं. परफेक्ट ट्रस नहीं होगा, उसको एक तरफ से सॉल्व करोगे पता चला दूसरा आंसर आ रहा है, दूसरी तरफ से सॉल्व किया दूसरा आंसर आ रहा है, तो कंसेप्ट थोड़े गलत होगा. या तो तुम गलत हो सबसे पहले, या फिर मैं गलत हूँगा, और एट लास्ट दोनों सही हैं तो क्वेश्चन गलत होगा. कंसेप्ट गलत नहीं हो सकता. ठीक है, या तो तुम गलत हो या मैं गलत हूँ या क्वेश्चन गलत है. कंसेप्ट तो कभी गलत नहीं हो सकता. ठीक है, तो यहाँ देखो, अब एक चीज गौर करने वाली सुनो. यहाँ पर बहुत से लोग इसे सॉल्व भी कर लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन जो कंसेप्ट समझना है वो सुनो. आपसे कहा है ये परफेक्ट है, तो ये कैसे बिहेव करेगा. परफेक्ट ट्रस्ट कैसे बिहेव करता है, बोलो बोलो बोलो. परफेक्ट ट्रस्ट कैसे बिहेव करता है. स्टेबल. स्टेबल तो होता है, मतलब किस बॉडी की तरह बिहेव करेगा. रिजिड स्ट्रक्चर. हाँ, एक रिजिड बॉडी, पूरा पूरा एक रिजिड स्ट्रक्चर होगा. ट्रस्ट की डेफिनेशन क्या थी. इट इज ए रिजिड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सेवरल मेंबर्स फास्टेंड टुगेदर. रिजिड रहना चाहिए ये, है ना, मतलब उसके मेंबर्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए. तो ये पूरा एक बॉडी की तरह बिहेव करेगा कि नहीं. एक कंप्लीट बॉडी. तो क्या मैं इस बॉडी को ऐसा एक ट्रायंगुलर प्लेट मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ. मुझे ऐसा लगेगा जैसे ये पूरी एक ट्रायंगुलर प्लेट है. मान सकता हूँ कि नहीं. अब इस बॉडी पर फोर्स बताओ कितने हैं. फोर्स बताओ कितने हैं. बॉडी कितने फोर्स लग रहे हैं. फोर्स कहाँ पता चलते हैं, एफबीडी पे. हाँ, एफबीडी बन गया कि नहीं बन गया. बिना एफबीडी के किसी बॉडी पे फोर्स मत बता देना कभी. हाँ, कितने फोर्स हैं. 1 2 3 4. 4 लग रहे हैं. कोप्लेनर हैं कि नहीं बोलो, यस और नो. कोप्लेनर हैं कि नहीं है. सीख लो, बहुत हर चीज डीप में बता रहा हूँ. कोप्लेनर हैं. उसके बाद बताओ कंकरेंट हैं कि नहीं है. कंकरेंट है नॉन कंकरेंट. क्या है, कंकरेंट और नॉन कंकरेंट. नॉन कंकरेंट. वेरी गुड. सारे के सारे एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं क्या, 4 के 4. नहीं मिल रहे. अगली बात बताओ, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, यस और नो. इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है. होना पड़ेगा इक्विलिब्रियम में, अगर परफेक्ट ट्रस है तो स्टेबल हो गया. अब कोप्लेनर नॉन कंकरेंट इक्विलिब्रियम में है, मतलब 3 इक्वेशन जीरो होंगी. बात चमकी कि नहीं चमकी. इसलिए यहाँ पहला स्टेप क्या है, 3 इक्वेशन जीरो करते हो. फोर्स सिस्टम कैसा हो गया,
कोप्लेनर नॉन कंकरेंट, ऐसे ही नहीं है कुछ भी लगाते जा रहे हैं। तो पहली क्वेश्चन लगाओ, समेशन एफेक्ट जीरो। नॉन कंकरेंट में 3 होती थी, बताइए आपको, खूब बताया, चिल्ला चिल्ला के बताया, गा गा के बताया है। दूसरी क्वेश्चन लगाओ, वाई डायरेक्शन। एक्स जीरो हो गया, पता चल गई इसकी वैल्यू। वाई डायरेक्शन पे आओ, प्लस ए वाई सी वाई माइनस पी इक्वल टू जीरो। ए वाई प्लस सी वाई इक्वल्स टू 50 आ गया कि नहीं आ गया? दो इक्वेशन हो गई। तीसरा, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी जीरो। तो ए पॉइंट पे लेने में भलाई है, दो फोर्स का यहाँ जीरो हो जाएगा, वैसे एक तो फोर्स ही जीरो है बेचारा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो पहले का लो पी का, तो पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या है, पी की लाइन ऑफ एक्शन है कि नहीं है, ए से ये परपेंडिकुलर गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मालिक, ये 3 है, ड्यू टू सिमेट्री 1.5 नहीं बनेगा क्या? बन जाएगा। अब प्लस होगा या माइनस, प्लस होगा या माइनस? माइनस, हम लोग क्लॉकवाइज को माइनस लेते हैं। प्लस सी वाई इंटू उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? सी वाई लग रहा है, ये परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक पूरा 3 आ जाएगा, 1.5 प्लस 1.5, तो सी वाई तुमको सीधे चमक जाएगा कितना, 50/2 25। ठीक है जी। ए वाई कितना हो जाएगा, 25 होना भी चाहिए था। इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में करेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे ना, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री सी वाई 25, ए वाई 25, और कोई एक्स में लोड नहीं है तो ये जीरो। वहाँ इतना टाइम थोड़े लगाएंगे, लेकिन प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ वो यही होता है। ठीक है जी, प्रोसीजर इज लाइक दिस, तीन इक्वेशन ऐसे आती है। क्लियर है? हो गया इतना काम, फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड, फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। अब कह रहा है ड्रॉ फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स अज्यूमिंग देम इन टेंशन, अज्यूमिंग देम इन टेंशन। ठीक है, तो मैं फिर से ट्रस बना रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ तो उसी फिगर में कचूमर निकल जाएगा इसका। फोर्सेस जो हमारे फाइंड हो गए हैं उनको पहले ब्लू से बना देता हूँ मैं, यहाँ लोड लग रहा है, चलो इसको भी ब्लू से बना दिया। चार हमारे ये फोर्स पता है हमको, ए वाई, ए एक्स और सी वाई और पी, इन सब की वैल्यू मालूम है। ठीक है, अब ये मेंबर है तुम्हारा ए बी मेंबर है, ये बी सी मेंबर है। कह रहा है सारे मेंबर्स को टेंशन में अज्यूम कर लो, और फोर्स कैसे बनाओगे, जॉइंट पे बनाओगे, और किधर बनाओगे, अवे फ्रॉम दी जॉइंट, और मेंबर किस में माना है, टेंशन में, तो ये फोर्स बन गए पहला। पहला मेंबर कौन सा, ए बी मेंबर, तो इस फोर्स को मैं एफ ए बी लिखूं या एफ बी ए लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, एफ ए बी लिखूं बी ए लिखूं एक ही बात होती है, दोनों बराबर ही है, निगेटिव नहीं लगाते हैं उसमें। उसी तरह इस जॉइंट पे बनाऊंगा, अवे फ्रॉम द जॉइंट, अवे फ्रॉम अवे फ्रॉम द जॉइंट, अवे फ्रॉम द जॉइंट। ठीक है, तो ये मेंबर है ए सी, तो इसके फोर्स का नाम हो जाएगा एफ ए सी। ये मेंबर है बी सी, तो इस फोर्स का नाम हो जाएगा एफ बी सी। बी सी लिखूं या सी बी लिखूं एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो मैंने ये सारे मेंबर किसमें मान लिए, टेंशन में अज्यूम कर लिए, और फोर्सेस, ऑल फोर्सेस आर अवे फ्रॉम द जॉइंट, ऑल फोर्सेस आर अवे फ्रॉम द,
तो ये मेंबर आपको टेंशन में दिख रहे हैं कि नहीं, बोलो। मेंबर टेंशन में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? फील हो रहा है या कोई समस्या महसूस हो रही है? ये मेंबर टेंशन में है कि नहीं है? यस और नो? हाँ। अब कुछ को ये कंप्रेशन में लग रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ ये टेंशन में है। ये का बवाल है? ये का बवाल है भाई? कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा? नहीं, मैं कह रहा हूं मैंने फोर्सेस कैसे बनाए हैं, अज्यूमिंग इंटेंशन। इनको अज्यूम किया है टेंशन में, तो टेंशन में दिखना भी तो चाहिए। अवे फ्रॉम द जॉइंट ऑन द मेंबर। अरे, तो एकदम पुलाव बना दिया। दिख तो रहा है सर टेंशन में, नहीं भैया। दिख तो कंप्रेशन में रहा है। एफ बी ऐसे दबा रहा है, मेंबर को है ऐसे दबा रहा है। दिख कंप्रेशन में रहा है, लेकिन मैं टेंशन कह रहा हूँ बार बार। समस्या तो ये है ना? जॉइंट टू देखना है, वेरी गुड। मतलब क्या हुआ, ये जो फोर्स बनाए हैं, ये जो फोर्स बनाए हैं, ये फोर्स बताओ, ऑन दी मेंबर है, ऑन दी मेंबर है या बाय दी मेंबर? फोर्सेस जो बनाए हैं, ये बाय दी मेंबर है या ऑन दी मेंबर है? ये बाय दी मेंबर है या ऑन दी मेंबर है? ऑन दी जॉइंट है, बाय दी जॉइंट है? ये जो मैंने फोर्स बनाया है, ये और ये क्या है? बाय द मेंबर ऑन द जॉइंट या बाय द जॉइंट ऑन द मेंबर? तो देखो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है कि ये जो फोर्सेस हैं वो बाय द मेंबर है, ऑन द जॉइंट है। बात चमकी कि नहीं चमकी? ये फोर्स क्या है? बाय द मेंबर, मेंबर ने अप्लाई किया है, और ऑन दी जॉइंट अप्लाई किया है। तो ये फोर्स ऑन दी जॉइंट है, फोर्स ऑन मेंबर नहीं है। फोर्स ऑन मेंबर इसका इक्वलेंट अपोजिट होगा। इसका इक्वलेंट अपोजिट होगा। जैसे ये मेंबर है ए बी, ठीक है, ये है जॉइंट बी जॉइंट, ये है ए जॉइंट। अब मैंने जो फोर्स बनाया है वाइट कलर से, वो क्या है? बाय द मेंबर ऑन द जॉइंट, इधर वाला ये बनाया है। बाय द मेंबर ऑन द जॉइंट ये बनाया है, ठीक है, ये वाले फोर्सेस बने हैं। इसका इक्वलेंट अपोजिट बाय द जॉइंट ऑन द मेंबर लगा होगा ऐसे।
बाय द जॉइंट ऑन द मेंबर लगा हुआ है। हमने ये फोर्सेस नहीं बनाए, हमने ये वाले ड्रॉ नहीं किए, हमने ये वाले ड्रॉ किए। ठीक है, ये नहीं किए हैं, ये ड्रॉ किए हैं, ये ड्रॉ नहीं किया है, ये किया है। ठीक है, जॉइंट एनालिसिस है ना, जॉइंट पे फोर्स देखते हैं बाय द मेंबर। तो ये मेंबर अब टेंशन में चमका कि नहीं चमका? तो जब मेंबर टेंशन में होगा तो वो जॉइंट को ऐसे खींचेगा, जॉइंट को ऐसे खींचेगा। और अगर मेंबर कंप्रेशन में है तो कहानी पलट जाएगी कि नहीं? अगर मेंबर कंप्रेशन में है तो कहानी पलट जाएगी कि नहीं? कंप्रेशन में होगा तो फोर्स कैसे लगेगा? मेंबर को कंप्रेस कर दो। तो ये बाई दी जॉइंट, जॉइंट मेंबर को कंप्रेस कर रहा है, तो मेंबर जॉइंट को उसी की तरफ पुश कर रहा है। ये सुनो, ये सुनो, ये मेंबर किस में चमक रहा है? कंप्रेशन में चमक रहा है। हम ये वाले नहीं बनाएंगे, अगर कंप्रेशन लेते तो हम ये वाले बनाते, टुवर्ड्स दी जॉइंट, टुवर्ड्स दी जॉइंट। बात समझ आई कि नहीं आई? हम्म हम्म ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है, रटा सबको होता है। ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगली लाइन भूल जाते हैं, बट एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडी। ये तो किसी को पल्ले ही नहीं पड़ता। ठीक है, और पूरा एफबीडी कैसे बनता है उसकी तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, हाँ, छोटी मगर मोटी बात है। कोई बात छोटी नहीं होती है, छोटा है जो वो छोटा नहीं, उसमें भी कोई बड़ी बात है ना। छोटी बातों में ही कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट ऑलवेज लाई इन छोटी छोटी बातें। चलो आगे बढ़े अब। तो मेंबर चमक गया, टेंशन में है। अब एक एक करके जॉइंट एनालिसिस करेंगे। तो हमने क्या कहा, कौन सा जॉइंट लेना है? सिलेक्ट ए जॉइंट विद मैक्सिमम 2 अननोन फोर्स, जिस पर ज्यादा से ज्यादा 2 अननोन फोर्सेस लग रहे हो। तो यहाँ पर देखो, 2 नॉन हैं, ये दोनों नॉन हो गए ना फोर्स हमारे। ये कितना है 25, और ये भी कितना, 0। 2 नॉन 2 अननोन, यहाँ पर एक है नॉन और 2 अननोन, तो यहाँ से भी एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी। और पी यहाँ नॉन है। ठीक है जी, ये दोनों। तो यहाँ तो किसी भी जॉइंट से शुरू कर दो कहानी। ठीक है, कहीं से भी शुरू कर दो। तो चाहे ए बी सी, किस किस जॉइंट से स्टार्ट करनी है बताओ एनालिसिस? किस जॉइंट से स्टार्ट करनी है? ए बी या सी है? चलो ए ले लेते हैं, शुभ होता है। ए से स्टार्ट कर दो, जॉइंट ए की एनालिसिस स्टार्ट करो। तो जॉइंट ए मतलब सिर्फ जॉइंट ए का एफ बी डी बनाओगे। तो जॉइंट ए को ऐसे ले आओगे उठा के, एज इट इज, एज इट इज जॉइंट ए को उठा के ले आओगे। तो जॉइंट ए पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? इधर इधर एफ ए बी, इधर एफ ए सी, और इधर ए एक्स, और इधर ए वाई। ये 4 फोर्सेस लग रहे हैं जॉइंट ए पर, लाइक दिस। ठीक है जी, अब इनको आप सॉल्व करिए। अब यहाँ पर जरा बताओ, अच्छा अच्छा सच्चा सच्चा बात बताओ कि ये 4 फोर्स हैं, कोप्लेनर हैं, कंकरेंट हैं या नॉन कंकरेंट? बोलो, कंकरेंट है या नॉन कंकरेंट? बोलो बोलो, टेल टेल। कंकरेंट, शाबाश, चमक रहा है कंकरेंट। इक्विलिब्रियम में होगा ये जॉइंट के नहीं? ये जॉइंट है मेरा, जॉइंट इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं? ये वाला पिन, जॉइंट क्या होता है, वहां पे जो पिन लगा होगा वो होगा। हाँ, होगा इक्विलिब्रियम, क्योंकि पूरा ट्रस रेस्ट में है तो जॉइंट भी रेस्ट में होगा इक्विलिब्रियम। तो कितनी क्वेश्चन लेगा ये? 2। कंकरेंट पे 2 ही लगती है, इसलिए मैक्सिमम 2 ही अननोन फोर्सेस होने चाहिए, तभी सॉल्व होगा। तो पहली इक्वेशन लगाओ, समेशन एफ एक्स जीरो प्लस का ए एक्स प्लस का एफ सी ए, और प्लस का हो जाएगा एफ बी ए कॉस का थीटा, और 2 का 0। तो ये तो 0 है मालिक। इक्वेशन आ जाएगी एफ सी ए प्लस एफ बी ए
cos 60, पहला इक्वेशन करके छोड़ दो। दूसरा समीशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 को लगाइए, प्लस का ए वाई प्लस का एफ बी ए साइन 60 टू 0, तो यहाँ से एफ बी ए की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, और -28.86 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो और बताओ। गणित लगाना तुम्हारा काम है, गणित लगाना तुम्हारा काम है। आया कि नहीं आया? वेरी गुड। वहां से फिर सी ए की वैल्यू पता करो इक्वेशन 1 से। प्लस का 14.43 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इतना आया कि नहीं आया बोलो। प्लस का आएगा ये, या माइनस रखोगे ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेंबर निगेटिव आ गया, निगेटिव मतलब ये किस में होगा, कंप्रेशन में होगा। ये मेंबर पॉजिटिव आ गया, फोर्स पॉजिटिव, तो किस में होगा, टेंशन में होगा। चमक गए दो, चमक गए। ए जॉइंट सॉल्व हो गया। अगला जॉइंट सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए बी जॉइंट सॉल्व कर लेते हैं। बी जॉइंट पर पहुंचिए बाबा, बी जॉइंट पर पहुंच जाते हैं। बी जॉइंट पर क्या क्या लग रहा है, एक तो पी लोड लग रहा है, फिर एक फोर्स इधर लग रहा है, फिर एक फोर्स इधर लग रहा है। तो यहाँ पर पी है 50, ये इतना है, एफ ए बी है, इसका वैल्यू आ गया है, इसका वैल्यू आ चुका है तुम्हारा। ठीक है, और ये है एफ बी सी। फिर से कोप्लेनर कंकरेंट टू इक्वेशन टू अननोन, तो यहाँ अननोन एक ही बचा बल्कि तुम्हारा, ये तो नॉन हो चुका है। तो यहाँ एक इक्वेशन लगा दो आप, पहली समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, तो प्लस का एफ बी सी, प्लस का एफ बी सी, अरे क्या हो रहा है, ये कुछ एंगल थीटा मान लो। ड्यू टू सिमेट्री ये तो 60 है, क्वेश्चन में चमक रहा है, ये थीटा होगा, वो ये थीटा होगा, ड्यू टू सिमेट्री बराबर ही होंगे। तो एफ बी सी कॉस थीटा राइट साइड माइनस एफ ए बी कॉस थीटा लेफ्ट साइड मस्ट बी 0, ये कैंसिल, तो बी सी कितना आ गया, जितना ए बी है, ए बी कितना है, माइनस का 28.86, चमका कि नहीं चमका? ये भी कैसा हो गया, कंप्रेसिव हो गया, कंप्रेसिव, कंप्रेसिव मेंबर हो गया, होना भी चाहिए था। ड्यू टू सिमेट्री दिख रहा है क्वेश्चन में, एफ ए बी और बी सी दोनों कंप्रेस होंगे, और ड्यू टू सिमेट्री दोनों में सेम फोर्स इंड्यूस होगा। ठीक, तो ए और बी दो सॉल्व करके सारे फोर्स मिल गए, तीन ही तो फोर्स चाहिए थे, एक दो और तीन मेंबर। ठीक, लास्ट जॉइंट सी जॉइंट पर आप चेक कर सकते हो, सी जॉइंट पे आप चेक करोगे फोर्सेस कैसे होंगे सी जॉइंट पर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। यहाँ पर आप समेशन एफ एक्स एफ वाई को 0 रखेंगे नहीं, यहाँ पर आप समेशन एफ एक्स एफ वाई को मालूम करेंगे कि कितना आ रहा है, मालूम करेंगे कि कितना आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ समेशन एफ एक्स आप चेक करो और समेशन एफ वाई चेक करो, सी वाई की वैल्यू पता है, दे मस्ट बी 0, अगर आपका सही है तो। चेक समेशन एफ एक्स वैल्यू मस्ट बी 0, चेक समेशन एफ वाई वैल्यू मस्ट बी 0, दोनों 0 आ गए, मतलब मेरा सही सॉल्व है, आई एम ऑन करेक्ट ट्रैक। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है पूरा सॉल्व करने का। अब क्या क्वेश्चन बड़ा हो छोटा हो, हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबको क्लियर है भाई, ये कंसेप्ट ये वाला क्लियर है? गुड।
ये मेन समझने की बात थी। वेरी गुड। चलिए फिर यहीं तक रखते हैं आज। और जो लोग फुल फ्लैंज ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आपको फुल कोर्स के लिए जो है आपको ज्वाइन करना चाहिए। फुल फ्लैंज, दोज हु वांटेड full fledged preparation, they should get subscription, get the subscription। और सब्सक्रिप्शन का जो चार्जेस है दैट इज़ 1 ईयर प्रिपरेशन में आपको फुल 25,000 फ़ी है, जिसमें कि आप अगर कोड यूज़ कर रहे हैं MR Live, तो ये कोड यूज़ करके आपकी फ़ी रिड्यूस हो जाएगी 10%। So your effective fee for 1 year is only this. Okay. Similarly, if you want to go for 2 year subscription, fee जो है वो आपका है 30,000। Again, when you will use the code MR Live, so again your 10% discount fee will be only 27,000. Okay, like this. So for 10% discount, you can use the code. For 10% discount, you can use the code. Okay, so as soon as possible you can start your preparation for GATE and ESE 2021। राइट नाउ सारे जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं वो लगभग क्लोज ही हैं, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। सो यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी कंपटीशन का पूरा गेम बिगड़ चुका है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एडिंग पॉइंट। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत। और कोई डाउट हो तो बताइए। एनर्जी कम लग रही है? एक्चुअली इसके जस्ट पहले एक क्लास होती है प्लस वाली, 2 घंटे की, उसमें कंटिन्यूसली बोलने के बाद हो जाता है कभी कभी थोड़ा सा। डोंट वरी। रेलवे के जो ट्रैक होते हैं उनके बीच में गैप होता है, जबकि मेट्रो ट्रेन के ट्रैक होते हैं उनमें नहीं। कैसे गैप होता है मतलब, समझा नहीं मैं। सिंपल वाले का तो मुझे पता है, जहाँ भी रेल रेल मतलब पटरी, पटरी का एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े के बीच में गैप रखा जाता है, वही एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को कंपनसेट करने के लिए। हाँ, गैप रखा जाता है। मेट्रो में नहीं होता है क्या? ये आपको कहाँ से पता चला? मैंने तो ऐसा सुना नहीं है। लेमीज थ्योरम भी लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, लेमीज थ्योरम भी लगा सकते हो। लेमीज थ्योरम लगा दो यहाँ पर, एंगल पता है तो। ठीक है, लेमीज थ्योरम की कंडीशन बता चुका हूँ मैं आपको। साथ में मैं ये भी बता चुका हूँ, लेमीज को बड़ा सोच समझ के लगाना है, ऐसे नहीं कहीं भी लगा दो। ठीक है, तो लगा सकते हो लेमीज, यहाँ एप्लीकेबल हो जाएगी। ओके। अच्छा, कर्व कांटेक्ट होता है, दिखता नहीं है आपको? आपने देखा नहीं है, ऐसा कहीं थियोरेटिकली क्वेश्चन मिला आपको? मेट्रो ट्रैक पे आप घूम कहाँ पे लिए ये बताओ, उस पे जाना तो जुर्म है। ऐसा कहीं क्वेश्चन देखा क्या आपने प्रिंटेड कहीं कि मेट्रो ट्रैक में गैप क्यों नहीं होता है?
क्वेश्चन नहीं देखा तो आपने ट्रैक कहाँ देख लिया बताओ। मेट्रो ट्रैक पे कभी चलना तो शायद वहां भी दिखेगा आपको, लेकिन उस पर जाना क्राइम है। प्लेटफॉर्म से खड़े हो गए, हाँ तो ऐसा रहा होगा कि मान लो ये प्लेटफॉर्म है ना, मान लो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। प्लेटफॉर्म बनाते हैं हम लोग, चलो अच्छा सा, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है, 3D में प्लेटफॉर्म बनाते हैं हम लोग, ऐसे प्लेटफॉर्म है, ठीक है जी। और इस प्लेटफॉर्म पर ऐसे नीचे ट्रैक बिछा हुआ है, लाइक दिस। फील नहीं आएगी, ऐसे फील आएगी। इसको यहाँ बिछाओ, इसको यहाँ बिछाओ, ऐसे ये मेट्रो का ट्रैक है, ठीक है जी। अब इस पर जो रेल्स है, रेल्स है ना, तो रेल्स आपने कहा कि यहाँ पर गैप दिखता नहीं है, ये पूरा एक ही मेंबर की तरह रहता है ना, यही तो कह रहे हैं आप। तो हो सकता है जितनी प्लेटफॉर्म की लेंथ है, हो सकता है कि जितनी प्लेटफॉर्म की लेंथ है वहाँ जो टुकड़ा लगा हो वो प्लेटफॉर्म के इस एंड से स्टार्ट हो रहा हो, काफ़ी दूर से, जहाँ आप देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इनकी भी तो लेंथ होती है ना, काफ़ी लंबे बनाए जाते हैं। तो आप यहाँ खड़े हुए हैं, तो आपने यहाँ का देख लिया, यहाँ से यहाँ तक देख लिया टहल के, लेकिन वो मान लो यहाँ से शुरू हो रहा है दूसरा, तो वो तो नहीं देख पाए ना, ठीक है। तो यहाँ पे होगा। अच्छा बताओ, जब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हो, जब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हो तो ट्रेन कैसे आती है आपके सामने से? ट्रेन कैसे आती है? ऐसे आती है ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी ऐसे आती है? बताओ। ऑप्शन ए ट्रेन ऐसे आती है, या ऑप्शन बी ऐसे आती है? किधर से ट्रेन आती है? बताओ सभी लोग, ये जोक ऑफ द डे है। ऑप्शन ए या बी? हाँ वही डिपेंड करेगा ना, तुम प्लेटफॉर्म पे कैसे खड़े हो। ऐसे मुंह करके खड़े हो तो ट्रेन ऐसे आएगी, ऐसे खड़े हो तो ट्रेन ऐसे आएगी, ट्रेन नहीं बदल जाती है ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन हम जो भी करते हैं वो सारे हमारे रेस्पेक्ट में रहते हैं। तो आपने ऑब्जर्वेशन बस यहाँ से यहाँ तक का किया है, यहाँ से यहाँ जॉइंट नहीं रहा होगा मे बी। ओके, चलिए, गुड। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो कल करेंगे लास्ट में, ठीक है। याद दिलाना, अर्थ ऐसे घूमती है या ऐसे घूमती है? अर्थ कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज? ये कल बात करेंगे, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट, शाबाश। कल बात करेंगे, ठीक है। फिर बताना वेस्ट टू ईस्ट क्या होता है और ईस्ट टू वेस्ट क्या होता है। चलो, ओके, बाय।